नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बेगूसराय की, जहां एक बार फिर शराब कारोबारियों ने किया उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। वहीं अगली खबर भी बेगूसराय से है, जहां सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति की इलाज के दौरान हुई मौत। साथ ही बात होगी झांसी की, जहाँ मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल के तहत किया गया जनसंवाद। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां बेगूसराय में एक बार फिर शराब कारोबारियों ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया है, जिसमें एसआई समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है। पूरा मामला मंझोल थाना क्षेत्र के मंझोल बाजार का है। उत्पाद विभाग के सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। छापेमारी करने गए थे, उसी क्रम में जो गिरफ्तार करके जो पकड़ के एक्यूज को ला रहे थे, तो पीछे से कोई व्यक्ति जो है पत्थरबाजी कर दिया था। इसी क्रम में हल्की फल्की चोटें वोटें आई। सिर्फ हमें ही चोटें लगी हैं। वो गार्ड है तो थोड़ा सा उनको पत्थर लगा है। हाँ, कहाँ पे लगा? उनको लगा है, हमको सर में थोड़ा सा लगा है। इसमें गिरफ्तारी भी हुई है किसी का? हाँ, उस स्पोर्ट से एक महिला की गिरफ्तारी। कहाँ पे गए थे छापेमारी करने के लिए? मंझोल ओपी के अंतर्गत। किस मंझोल ही जगह का नाम मंझोल ही है। किस चीज़ के लिए छापेमारी किए? क्या सूचना मिली थी? सूचना मिलती है यहाँ पे अवैध उत्पाद पदार्थ, अवैध जो है तारी दारू सब पिलाता है बैठा के। इसी पे सूचना पे देखिए, कितना भी हमला करे, कितना भी लोग पत्थर, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग लगातार फिर से प्रतिक्रिया देंगे और जो भी अवैध धंधा जो सब करता है, वो लोग को गिरफ्तारी में कोई कमी नहीं आएगी। वो लोग गिरफ्तार होते रहेंगे। क्या अवैध धंधा करने वालों को नहीं जो है बख्शा जाए। बेगूसराय से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां बेगूसराय के उत्पाद पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्यवाही की और शराब पीने और बेचने के मामले में लगातार गिरफ्तारी भी उत्पाद पुलिस के द्वारा की जा रही है। और इसी कड़ी में एक बार फिर बेगूसराय के पास पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए शराब बेचने और पीने के मामले में 3 महिला समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये कार्यवाही उत्पाद पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र में छापेमारी करने के दौरान 3 महिला समेत 11 लोगों को शराब बेचने और पीने के मामले में गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ महुआ शराब और जहरीली तारी को भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि उत्पाद पुलिस को अलग अलग थाना क्षेत्र में शराब बेचने की गुप्त सूचना मिली थी और इसी के आधार पर ये कार्यवाही की गई है। कितने पकड़ा है? 3 महिलाएं हैं। हाँ। और 8 जेंट्स हैं। हाँ। सब तारी पीने और बेचने का क्यों पकड़ाया? तारी और दारू महुआ कहाँ से पकड़ाया है? सब कोई बखरी थाना क्षेत्र से है, कोई मंझौल थाना क्षेत्र से। विभिन्न थाना क्षेत्र में? विभिन्न थाना क्षेत्र से। किसके द्वारा अभियान चलाया जा रहा है? विभाग के द्वारा ये लगातार अभियान चल रहा है क्या? कल ज्वाइंट रेड था ना, महाअभियान था कल, तो इसी में पकड़ा है। क्या नाम हुआ आपका? रुगन कुमार। आप क्या चीज़ में पकड़ा गए? हम काम कर रहे थे, वहाँ भाग गए बेचारों लोग से, हम भी भाग गए। इसमें पकड़ा। अच्छा, तारी पी रहे थे? लेकिन कुछ नहीं पी रहे थे, हम कुछ खाते पीते ही नहीं। क्या नाम हुआ आपका? राजो पंडित। चीज़ में पकड़ाया है? कितने? बेगूसराय से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां बेगूसराय में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना गढ़पुरा थाना क्षेत्र की है। मृतक की पहचान गढ़पुरा थाना क्षेत्र के राजौर वार्ड नंबर 4 के रहने वाले राम खेलावन दास के पुत्र नाथो दास के रूप में की गई है। मौत की सूचना के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। वहीं इस संबंध में परिजनों ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। घटना मिला। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? फिर उसके बाद क्या हुआ? घटना हो गया। किस चीज़ से ठोकर मारा था? वो क्या चीज़ से जा रहे थे? कितने बजे की घटना हुई है? 3:30 कल। फिर उसके बाद क्या किए आप? उसके बाद गढ़पुरा ले गए। गढ़पुरा के बाद बेगूसराय आए। 4 शाम को 6:30 बजे। देहांत कितने बजे होगी? 6:30 बजे। पिताजी की नाम बोला? नाथो दास। और उनकर पिताजी के नाम? राम खेलावन। घर? वार्ड नंबर 4 थाना? गढ़पुरा। आप कौन हैं? उनका महिला पुत्र, माजिल पुत्र हूँ। आपका नाम? राजा रामदास। बेगूसराय से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट।
खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां बेगूसराय में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने पीछे से ई रिक्शा में भीषण टक्कर मार दी। इस हादसे में ई रिक्शा पर सवार एक महिला की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि 3 महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल अवस्था में तीनों महिला को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। घटना मंजौल थाना क्षेत्र के शिवरी पुल के पास की बताई जा रही है। मृतक महिला की पहचान नीमा चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के बंदुआर गांव के रहने वाले स्वर्गीय बटोही सादा का पत्नी सुदामा देवी के रूप में की गई है, जबकि घायल महिला की पहचान गीता देवी, होरिया देवी एवं फूलो देवी के रूप में की गई है। फिलहाल इस घटना के बाद शादी की खुशी घर में गम में तब्दील हो चुकी है। अच्छा, कहाँ से आवे रहे? कहाँ आवे रहे? बंदुआर। अच्छा, कौन चीज आवे रहे? ऑटो से, रिक्शा से। हैं? ऑटो रिक्शा से। ऑटो रिक्शा से। क्या हो रहे? 4 गो। कहाँ पर धक्का मारलके? शिवरी पर। कौन चीज रहे धक्का? कौन गाड़ी से मारलके? स्कॉर्पियो से। स्कॉर्पियो से। तो क्या मरले? एगो। और 3 गो घायल। कहाँ से घायल? घायल हॉस्पिटल में इलाज से चल इलाज चल रहा है। कहीं गंभीर चल रहा है, सीरियस हम छे। अच्छा, खूब सीरियस एगो के अलगे नहीं उठ रहा है। एगो छदा हो गेले है मेरी में। अब कट गेले। की नाम भेल तोहर? हमर सनापत। बेगूसराय से सीनू संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। जिला झांसी के कस्बा समथर में भाजपा पार्टी के झांसी कानपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अशोक सिंह राजपूत ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी 9 साल बेमिसाल को लेकर लोकसभा, विधानसभा एवं बूथ स्तरों पर तरह तरह के कार्यक्रम चला रही है, जिसमें मुझे संवाद से संपर्क कार्यक्रम की जिम्मेदारी मिली है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी, क्रीड़ा क्षेत्र में पुरस्कृत लोग एवं समाजसेवियों के घर घर जाकर संपर्क करना है। वहीं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के आगमन पर भागवत कुंज आश्रम पर कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी जी ने 9 वर्ष पूरे केंद्र सरकार में किए हैं, तो उसी अभियान को लेकर कि हम लोगों ने क्या क्या उपलब्धियां 9 साल में की हैं, तो पूरा 1 माह का कार्यक्रम 30 मई से लेके 30 जून तक, बाद में फिर इसको 6 जुलाई तक कार्यक्रम किया है। तरह तरह के कार्यक्रम इसमें हैं। कुछ कार्यक्रम लोकसभा स्तर के हैं, कुछ विधानसभा स्तर के हैं, कुछ शक्ति केंद्र स्तर के हैं, कुछ कार्यक्रम बूथ स्तर के भी कार्यक्रम हैं। हमको जो कार्यक्रम लगाया गया है संवाद से संपर्क, इसमें जो हमारे लोकसभा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार, यदि कोई शहीद परिवार हुआ है, किसी का कोई शहीद हुआ है तो वो वाला परिवार, और ऐसे ही जिनको कहीं पुरस्कार प्राप्त हुए हैं खेल कूद में या अन्य क्षेत्रों में पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की सूची हम लोगों के पास है। हम लोग उनका पूरे परिवार का हालचाल ले रहे हैं और उनसे संपर्क कर रहे हैं और उनसे भारतीय जनता पार्टी के लिए कि पुनः 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में पुनः तीसरी बार सरकार बने, इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यही हम लोगों का अभियान है। क्या अभियान उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में भी चलाया जा रहा है? पूरे देश में, क्योंकि केंद्र की सरकार है तो 9 साल पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में ये वाला अभियान चल रहा है, सभी प्रदेशों में। झांसी से सीनू संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। आज कल्याण करोती मथुरा द्वारा संचालित श्रीजी बाबा ने चिकित्सा संस्थान मथुरा एवं श्याम स्टील लिमिटेड कोलकाता के तत्वाधान में एक नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय एवं क्षेत्रवासी लोगों का जन सैलाब उमड़ा। इस चिकित्सा शिविर का आयोजन नगर पालिका सिरसागंज में किया गया, जिसमें वरिष्ठ डॉक्टरों के द्वारा 231 मरीजों का पंजीकरण कराकर नेत्रों को सफल कराया गया। परीक्षण में 25 मरीज मोतियाबिंद के मिले, जिनको निःशुल्क ऑपरेशन के लिए श्रीजी बाबा नेत्र चिकित्सालय मथुरा भेज दिया गया। वहीं पर कुछ मरीजों को चश्मा, आई ड्रॉप्स भी निःशुल्क वितरण किए गए। जी डॉक्टर साहब, आज आपने नगर पालिका सिरसागंज में ये नेत्र शिविर कार्यक्रम, एक शिविर का आयोजन किया है। किस प्रकार का आयोजन है, इससे जनता को किस प्रकार का लाभ मिल रहा है? ये कल्याणम करोती श्रीजी बाबा आई हॉस्पिटल है मथुरा में, जो कि लगातार 2 वर्षों से लगातार कैंप लग रहा है नगर पालिका में हर महीने की 16 तारीख को।
यहाँ की जनता से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ लें। यहाँ पर जो भी आपके यहाँ पर पेशेंट आ रहे हैं, आज कितने पेशेंटों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितने मरीजों को देखा गया है? अभी तक हमने 160 मरीजों का नेत्र परीक्षण कर दिया है, जिसमें से अभी तो 20 मोतियाबिंद पाए गए हैं। उन लोगों को हम श्री जी बाबा आई हॉस्पिटल मथुरा ले जाएंगे। ये जो पेशेंट मथुरा जाएंगे उनके लिए आपके स्तर से क्या व्यवस्था है, क्या कंडीशंस हैं? उसके लिए हमने यहाँ पर बस लगाई हुई है, जो कि उनका निःशुल्क इलाज करके उनको दूसरे दिन यहाँ पर छोड़ देंगे। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम श्याम सुंदर जादव, मैं SBI कोऑर्डिनेटर। जी श्याम सुंदर जी, आज आप नगर पालिका सिरसागंज में आए हैं, एक नेत्र शिविर का आयोजन किया है, ये किस प्रकार का आयोजन है? यहाँ पे हम महीने की 16 तारीख को नेत्र शिविर का आयोजन करते हैं और बिल्कुल निःशुल्क। जितने भी हमारे यहाँ पे कैटरेक्ट और कोई भी आंखों का परेशानी है, सभी का सफलपूर्वक इलाज किया जाता है। आपके यहाँ पर किस किस तरीके का नेत्रों का परीक्षण के अलावा क्या क्या चीज़ों की जांच की जाती है? जैसे हमारे यहाँ नाखूना का, काले पानी का, PTI, ये सारी चीज़ें की जांच की जाती है। आज आपके यहाँ पर कितने मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ है? अभी तक 160 मरीज का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिनमें से 20 से 22 मरीज मोतियाबिंद के हैं, जिन्हें 18 तारीख को यहाँ से बस द्वारा भेज दिया जाएगा। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां रॉयल पैराडाइज में आयोजित अर्गा विमोचन व प्रदर्शनी का उद्घाटन कर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन करते हुए जनपद के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर, विधायक सदर गोंडा, विधायक महनोन, विधायक कटरा बाजार, आयुक्त देवीपाटन मंडल गोंडा, पुलिस उप महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं सांसद गोंडा प्रतिनिधि रमाशंकर मिश्रा तथा अन्य सभी संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के रॉबिन ने साइकिल से चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर अपने घर वापस लौटे तो परिवार सहित ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जलालपुर क्षेत्र के नेवादा गांव निवासी रॉबिन सिंह बीते 5 दिसंबर को अपने घर से साइकिल लेकर यात्रा के लिए निकले हुए थे और 192 दिनों में यात्रा पूरी करके वह घर लौटकर वापस आए तो फूल माला के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। परिवार के लोगों ने सहयोग कर यात्रा करने के लिए सहमति प्रदान की। रास्ते में कई लोगों ने इस यात्रा की सराहना की। हाँ, मैं सबसे पहले काशी विश्वनाथ जी दर्शन किया बनारस, उसके बाद वहाँ से बिहार होके गया झारखंड, बाबा बैजनाथ दर्शन किया। झारखंड से मैं बंगाल होके गया उड़ीसा, जगन्नाथपुरी दर्शन किया और वहाँ से मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश गया। फिर आंध्र प्रदेश से रामेश्वरम जा रहा था तमिलनाडु, तो तिरुपति बालाजी ये सब होते हुए रामेश्वरम दर्शन करके फिर सीधा मैं आ गया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हमने भीमाशंकर, घुष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन किए। फिर वहाँ से सीधा MP आ गए, जहाँ पे ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर दर्शन किए। फिर वहाँ से सीधा हम गुजरात गए, सोमनाथ, नागेश्वर, द्वारका दर्शन किए। फिर राजस्थान और दिल्ली के रास्ते सीधा उत्तराखंड आ गए। उत्तराखंड में अंतिम ज्योतिर्लिंग केदारनाथ और अंतिम धाम बद्रीनाथ के रूप में पूरा संपन्न किया यात्रा। और ये मेरा पूरा यात्रा जो था 187 डेज में पूरा कंप्लीट हुआ। कितना दिन में? 187 डेज, 187 दिन। अच्छा, 187 दिन घर आ गए? नहीं, मतलब हम तो लगभग 192 दिन में आए होंगे वापस। 187 दिन में मैं बद्रीनाथ यात्रा पूरी हुई। रास्ते में कोई दिक्कत हुई? रास्ते में कोई स्पेशल तो दिक्कत नहीं हुआ था, थोड़ा सा कर्नाटक में। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता PK सिंह की रिपोर्ट। गुरसराय में सरकारी अस्पताल में शासन के सख्त आदेशों के बाद भी शासन द्वारा सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध दवाएं होते हुए भी डॉक्टर दवाइयां मार्केट से अपने चहेते दुकानदारों को पर्ची लिखकर मोटे कमीशन के चक्कर में मरीजों और उनके साथ आए तीमारदारों के साथ खुल्लम खुल्ला लूट मचाए हुए हैं। 16 जून को राजेश पुत्र चिंतामन निवासी सुभाष नगर गरौठा ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी गुरसराय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर OP राठौर को आप बीती लिखित शिकायत करते हुए अपनी सारी व्यथा बताई है। मेरा नाम राजेश सिंह है और मैं गरौठा का निवासी हूँ। आज जब मैं अस्पताल गुरसराय में अपनी वाइफ को लेकर आया तो उसे शिकायत थी कमजोरी की, जिससे पैरों में जकड़न होती थी और थोड़ा दिल घबराता था। उसके लिए दवाइयाँ लिखी गई, कुछ डिस्क्रिप्शंस थे। जब मैंने पूछा कि सर ये दवाई कहाँ मिले, तो उन्होंने डॉक्टर शेखर का नाम लिया मेडिकल स्टोर का। जब मैं वहाँ पे गया, वहाँ से दवाई लेकर आया, जब मैंने यहाँ पे पता किया कि सर ये दवाई अवेलेबल है या नहीं है, तो यहाँ के स्टाफ ने मुझे बताया कि यहाँ पे ये दवाइयाँ और ये इंजेक्शन है जो मुझे बाहर से लिखा गया था, और यहाँ पे जो लगाया गया सरकारी ये वाला यहाँ पे अवेलेबल था, फिर भी मुझे बाहर से ये वाला मंगाया गया। तो ये एक कमीशन का चक्कर है। डॉक्टरों का जो कमीशन होता है
उसके चक्कर में गरीबों को बाहर से ही दवाइयाँ मंगवाते हैं। तो आपने और अधिकारियों से शिकायत की गुस्सा अस्पताल में? जी, मैंने अभी गुरुसराय अस्पताल में शिकायत दी है साहब को और चिकित्सा अधिकारी जी को। उन्होंने आश्वासन दिया है मुझे कि हाँ इस पे कार्रवाई होगी। आप और क्या 2 दिन चाहते में हैं? फीडबैक यही कि कार्रवाई इस पर कार्रवाई हो जाए और जो गरीब लोग आते हैं उनको अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो वही दवाई दी यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो हम आगे जाएंगे। सीएमओ ऑफिस है। डॉक्टर साहब, आपके पास एक ज्ञापन के माध्यम से सूचना आई है कि जो सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ भी हैं फिर भी बाहर से मंगाई जा रही हैं डॉक्टरों द्वारा। अभी हमें एक मरीज़ के द्वारा एक शिकायत प्राप्त हुई है। उनके द्वारा ये शिकायत है कि जो है हमें बाहर से दवाइयाँ लिखी गई और जबकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जानकारी हासिल की, काउंटर से भी जानकारी की और स्टाफ नर्स से भी जानकारी थी। उन्होंने बताया कि नहीं हमारे सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और शासन के द्वारा हर प्रकार की दवा उपलब्ध भी की जा रही है और अस्पताल में सभी प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। बाहर लिखने की, बाहर से दवाइयाँ मंगाने की समझ प्राप्त हुई है और इसकी विधिवत जांच करा के और जो है कौन डॉक्टर मंगाते हैं ये? उन्होंने जो डॉक्टर का नाम लिखा है उसमें डॉक्टर देवेंद्र भरिया का नाम उन्होंने शिकायती पत्र में दिया। तो इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि इनका कमीशन बना हुआ है दुकानों से। ये सब चीज़ें जांच कराने के बाद पता चलेगी। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां के बेरबई में बेशधारी बाबाओं ने हेराफेरी कर उड़ाए आभूषण और अब पुलिस जांच में जुटी है। पीड़ितों का इस मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। रामदेव। कहाँ की निवासी? बेरबई। क्या मामला हो गया पूरा? जो मामला होगा कि 11 बजे फोन लगाओ, बोले हम बहू की तुम्हारा बंदेज का भी आ रहा है। तो हमने कि आजा महाराज जी, आ गए बैठ गए। सो हमें लगा गए जी बेड़ा में। बेड़ा में लगा गए से बोले चीजें 3 चीजें सोने की पटका में बांधने और कोसे कने नहीं, कोसे कने नहीं। हमने कि होना के हैं, हमने 3 चीजें उठा के इतने हमने बांधी। अच्छा। इतने हमने अपने आदमी को तलक नहीं बताई, बस बहू को हमें मालूम है। इतने हमने बांध के और निबुगा बोले ई घर में रख दो। तो बस वो संगे गए, हम संगे गए। अब बोले तुम लोटा भाई के पता जा बना के माता न ढारे आओ। हम माता न ढारन चले गए और बच्चे हटे इनसे जो इतने फिरत रहो बकरी में सो जो नल चला के लोटा भान लगे। अब जो इतने नींबू काट के भीतर उठा के और जो बस नकारे आओ, बस इनसे कह के चलो तो मैं तो जल चढ़ाने चौराहे पे। सो जो लोग आ गए इन्हें चौराहे पे उतारो और बस अपन उन्होंने कहते हम माता नो से यहाँ रहे, बस माता ने से यहाँ। कैसे पता चला आपको आभूषण? हम गली में हम आए से सीधे मंदिर में इतने घुस गए। हमने चीजें देखी, हमें नहीं मिली। पहचानती हैं कौन था आप? हम नहीं पहचाना। क्या चाहती हैं? हमें जो चाहो हमें तो चीजें मिल जाए बस, और हम कुछ नहीं चाहते। नाम है तुम्हारा? कहाँ के हो? क्या मामला हो गया है? क्या घटना हुई, क्या हो गया? 2 लोग बाबा आए थे। हाँ। फिर बोले तुम्हारे बहू की बाली बच्ची हुई, हम बंदिश कर भी आए हैं। हाँ। और घरवाली से बोले लोटा ले आओ और बोले हम इसका बंदिश करेंगे। फिर क्या हुआ? और लोटा लेके घरवाली को भगा दिया। कहाँ पे? मातन की। मातन की? हाँ, मातन के लिए। कौन से मंदिर पे? मातन तलाक। किस लिए भगा दिया? तो जाओ तो जज सर आया और कहना फिर इसके बाद में बहू के ऊपर नारियल फेर के और बहू से कह दिया कमरा बंद कर दूँ, चीजें बस्ते रख दूँ अंदर। आप कहाँ थे? हम पौर में खड़ी थी। फिर क्या हुआ? बस चीजें बस्तों ने उन लोगों ने रख दिया, बाबा लोगों ने। और घरवाली को पहुंचा दिया मंदिर और बहू से कह दी कि तुम्हें 2 घंटे बाद कमरे में बंद कर दिया है और इसके बाद तुम्हें नहीं निकलना है। और हमसे बोले भाई जो बहू को बुलाओ। तो बोले लोटा लेके और जो उसको उतार करके वो बोले चलो मेरे पे सरा चल गए। तो हमें चौराहे पे छोड़ दिया है और भी लोग मातन ने बोले हम निबगा काटन जा रही है और हम अबे हाल लौट के आए, भाई काट के नहीं आए, लौट के वापस चली गए। आपको पता नहीं था कि वो हमारे जो आभूषण लेकर गए? पता था? कोई पता नहीं, हमारे घर वाले। फिर कैसे पता चला? घर वाले ने किया हमसे। आपकी पत्नी ने बताया? हाँ। फिर सुबह हम लोग ने जानकारी करी, भाग गया जो लग भाग गए। पहचानते नहीं होने? नहीं हम पहचाने। क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।